मूवी राज प्रेजेंट करता है आई रोबोट। फिल्म की कहानी की शुरुआत 2035 फ्यूचर यानी भविष्य को दिखाया गया है, जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरी होती है। यहां हर किसी के पास अपना एक खुद का रोबोट होता है, लेकिन रोबोट को 3 नियम से होकर गुजरना पड़ता है। यह नियम दुनिया में सभी रोबोटों पर लागू होता है। पहला नियम यह था कि कोई भी रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा नियम यह था कि मालिक की हर एक बात को माननी होगी, लेकिन इसके लिए वह पहला नियम को नहीं तोड़ सकता है। और तीसरा अंतिम नियम, यह किसी भी मुश्किलों में अपना बचाव कर सकता है, बशर्ते किसी इंसान को चोट पहुंचाए हुए। अगर कोई रोबोट इन तीनों नियमों का पालन नहीं करता है तो उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इन सभी रोबोट को दुनिया भर में यूएसआर कंपनी ही बनाती है। फिल्म के आगे हम देखते हैं कि डेल नाम का एक डिटेक्टिव आदमी को बुरे सपने आते हैं, जिसमें डेल और छोटी बच्ची पानी में डूब रहे होते हैं। तभी उनको बचाने के लिए एक रोबोट आता है और डेल को बचाने लगता है। लेकिन डेल रोबोट से कहता है, तुम बच्ची को बचाओ, मैं पानी से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन रोबोट के डेटा के अनुसार डेल को बचाने का चांस अधिक होता है, इसलिए रोबोट डेल को ही बचाने लगता है। क्योंकि रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से आज तक डेल रोबोट से नफरत करने लगता है, क्योंकि रोबोट को बच्ची को नहीं बचा पाता है। अगले सीन में देखते हैं कि एक रोबोट किसी महिला का पर्स लेकर भाग रहा होता है, लेकिन डेल उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अंततः उसे पकड़ ही लेता है। रोबोट के हाथ से पर्स छूटकर सामने वाली महिला के पास चला जाता है। महिला पर्स लेकर उठकर गुस्से से डेल को कहती है, यह मेरा ही रोबोट है और यह मेरा काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से डेल को अफसोस होता है और वहां से सॉरी बोलकर चला जाता है। उसके बाद डेल अपने ऑफिस आता है। वहां पर डेल का सीनियर जॉन होता है और डेल से कहता है कि सभी को पता है कि तुमने आज एक महिला के रोबोट के साथ बदतमीजी किए हो। मुझे पता है कि तुम रोबोट से नफरत करते हो, लेकिन सच ये भी है कि आज तक रोबोट दुनिया में एक भी गलत काम नहीं किया है। तुम फिजूल में ही रोबोट को गलत साबित करने में लगे हो। डेल जॉन की बातों से समझ जाता है। तभी डेल के पास एक कॉल आता है और वहां जाने पर पता चलता है कि यूएसआर रोबोट कंपनी के बड़े साइंटिस्ट लेनिन बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली है। इससे डेल बहुत दुखी होता है। तभी लेनिन का होलोग्राम दिखाई देता है। लेनिन डेल से कहता है, मेरे पास बहुत ही कम समय है, तुम जो भी सवाल पूछना चाहते हो जल्दी पूछो। डेल कहता है, आपने आत्महत्या क्यों की? तभी होलोग्राम बंद हो जाता है। डेल सबसे पहले यूएसआर कंपनी के सीईओ रॉबर्ट से मिलता है। वह डेल को बताता है कि लेनिन के पास काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से लेनिन आत्महत्या कर ली है। डेल रॉबर्ट की बातों से यकीन नहीं करता है। उसके बाद डेल इस कंपनी के डॉक्टर सुजैन से मिलता है। वह डेल को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकी से मिलवाती है, जो इस कंपनी के सारी चीज़ों के एक सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करती है। डेल विकी से लेनिन के मरने से 10 मिनट पहले की सीसीटीवी फुटेज मांगता है, लेकिन विकी की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पहले ना दिखा करके 10 मिनट बाद की फुटेज सीसीटीवी दिखाती है। अब डेल को शक हो जाता है कि 10 मिनट बाद भी इस कमरे से बाहर कोई नहीं निकलता है। जो कोई भी हो जिसने लेनिन को मारा है वो कमरे के अंदर ही मौजूद होगा। उसके बाद डेल और सुजैन कमरे के अंदर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। वहां जाने पर लेनिन के कमरे में बहुत सारे रोबोट के पार्ट्स होते हैं। तभी वहां पर छानबीन के दौरान एक रोबोट डेल पर हमला कर देता है, जिसका नाम सनी होता है। डॉक्टर सुजैन सनी से डीएक्टिवेट मोड के लिए कहती है। वह थोड़ी समय के लिए डीएक्टिवेट का नकल करता है। जैसे ही डेल गन को उठाता है, सनी भी सुजैन के हाथों से गन लेकर एक दूसरे के ऊपर ताने होते हैं। सनी रोबोट के 3 नियमों का पालन नहीं करता है, जो यूएसआर कंपनी ने बनाए होते हैं। सनी वहां से हमला करके भागने लगता है। तभी उसी दौरान डेल सनी को घायल कर देता है, जिसकी वजह से सनी के बॉडी से लिक्विड निकलने लगता है। डेल डॉक्टर सुजैन से पूछता है, घायल रोबोट ठीक होने के लिए कहाँ पर जाते हैं? सुजैन कहती है, सभी रोबोट्स रिपेयर होने के लिए यूएसआर असेंबल प्लांट में जाते हैं। डेल और सुजैन दोनों उस प्लांट के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां जाने पर पता चलता है हर रोज 1000 रोबोट्स बनाए जाते हैं और पुराने रोबोट्स को नए रोबोट्स में चेंज किया जाता है, जिसका नाम NS5 होता है। सुजैन दोबारा काउंट करने पर 1001 रोबोट का पता चलता है।
जिसमें डेल को पता चल जाता है कि सनी भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। डेल सनी को कंफ्यूज करने के लिए रोबोट्स पर गन से शूट करने लगता है, जिसकी वजह से सनी साइड से देखने लगता है और डेल सनी को पकड़ने जाता है, लेकिन सनी डेल पर हमला करके भागने लगता है। सनी बाहर निकलते ही पुलिस फोर्स उसे पकड़ लेती है। उसके बाद डेल सनी से पूछताछ करने आता है और सनी पूछता है, तुमने लेनिन को क्यों मारा? उस पर सनी कहता है, मैंने लेनिन को नहीं मारा, वो मेरे पिता जैसे थे क्योंकि उन्होंने ही मुझे बनाया। डेल सनी से सवाल पूछकर कंफ्यूज करता है, जिसकी वजह से सनी को गुस्सा आ जाता है। उस पर डेल कहता है, तुम्हारे अंदर इमोशंस हैं। उस पर सनी कहता है, इसके अलावा मेरे अंदर इंसानों की बहुत सारे इमोशंस को डाला गया है। लेनिन ने मुझे इंसानों की तरह बनाया है। तभी वहाँ पर जॉन के साथ यूएसआर के सीईओ रॉबर्ट आ जाता है और कहता है, मेरे रोबोट किसी की हत्या नहीं करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सनी ने ऐसा किया है, हम इसे फिर से रीस्टार्ट करके सही कर देंगे। इसके बाद रॉबर्ट सनी को लेकर चला जाता है। उसके बाद डेल लेनिन के घर जाता है। वहाँ पर घर के बाहर एक डिवाइस से पता चलता है कि लेनिन का घर यूएसआर की प्रॉपर्टी को कल सुबह 8 बजे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उसके बाद डेल घर के अंदर जाता है। तभी घर में लगे एआई को पता चल जाता है कि कोई घर में घुस गया है, जिसकी वजह से टाइम चेंज होकर रात 8 बजे ही डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। तभी वहाँ पर एआई रोबोट घर तोड़ने लगता है। डेल एक बिल्ली को देखता है और उसको बचाते हुए बाहर जंप कर जाता है। उसके बाद डेल तुरंत सुजेन के घर जाता है और उसे सारी बातें को बताता है, लेकिन सुजेन डेल पर यकीन नहीं करती है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। डेल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेल जब घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि पुराने रोबोट नए रोबोट NS5 से चेंज किया जाता है। डेल अपनी कार से जाते समय यूएसआर के विकी से कहता है कि मुझे रॉबर्ट और लेनिन के बीच 50 कॉल्स रिपोर्ट को मांगता है, लेकिन विकी डेल को बताने के साथ रोबोट को भी जानकारी दे देती है। इससे रॉबर्ट गुस्सा होकर कुछ रोबोट को उसके पास भेजता है, जो डेल पर हमला करना शुरू कर देता है। अब डेल मैनुअली कार को खुद ड्राइव करने लगता है और कार में लगे स्पेशल बटन को दबाता है, जिससे कार बहुत तेज़ी से राउंड करने लगती है, जिससे कार का बुरा एक्सीडेंट होता है। बड़ी मुश्किल के बाद डेल बच पाता है। तभी एक रोबोट उस पर हमला करता है, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है और रोबोट जाकर आग में कूद जाता है। डेल का बॉस जॉन आता है। डेल से सारी जानकारी बताने को कहता है। डेल कहता है, मुझ पर रोबोट हमला किए थे, लेकिन जॉन उस पर यकीन नहीं करता है क्योंकि वहाँ हादसे में रोबोट का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। इससे नाराज़ होकर डेल अपना बैच नंबर उसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुजेन डेल के घर आती है और पूछती है, तुम लेनिन को कैसे जानते हो? जिस पर वह अपने हाथ और रोज आते सपनों के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह कार एक्सीडेंट में बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से लेनिन उसका रोबोटिक्स की मदद से नए हाथ को बनाता है। यह सुनकर सुजेन हैरान हो जाती है। उसके बाद वे दोनों सनी के पास आते हैं। डेल सनी के सपने के बारे में पूछता है, जिस पर सनी एक स्केच बनाता है और कहता है, यही मेरे सपनों में आता है, जहां एक आदमी ब्रिज के नीचे खड़ा है और सारे रोबोट उसके आदेश का पालन करते हैं। और तभी वहां कुछ गार्ड्स आते हैं जो दोनों को रॉबर्ट के पास ले जाते हैं, जहां रॉबर्ट सुजेन से कहता है कि हमें सनी को रीसेट करना होगा। इसके लिए हम अपनी कंपनी और सारे रोबोट को दांव पर नहीं लगा सकते हैं, जिस पर सुजेन ना चाहते हुए भी उसकी बातों को मान लेती है। उसके बाद डेल को गार्ड बाहर कर देते हैं। बाहर जाते ही डेल अपने ऑफिस में लेनिन की कुछ वीडियो को देखता है। वीडियो में वही ब्रिज होता है जो सनी ने बनाई होती है। उसके तुरंत बाद डेल उस ब्रिज के पास जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कंटेनर में NS5 रोबोट और उसके साथ पुराने रोबोट्स भी होते हैं। डेल वहाँ पर लेनिन का होलोग्राम को ऑन करता है। डेल लेनिन से पूछता है, आपने सुसाइड क्यों की थी? तब वे बताते हैं कि मैंने जितने भी रोबोट्स बनाए हैं वह इंसानों की भलाई के लिए बनाए थे, लेकिन जो NS5 रोबोट हैं ये इन तीनों लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये रोबोट इंसानों को हानि पहुंचा सकते हैं। अगर ये NS5 रोबोट पूरी दुनिया में आ जाते हैं तो इंसानियत खत्म हो सकती है। उसके बाद डेल पूछता है, इन सब के पीछे किसका हाथ है जो इन रोबोट को कंट्रोल कर रहा है? ये कहते ही होलोग्राम ऑफ हो जाता है। तभी कंटेनर से रोबोट NS5 निकलते हैं जो पुराने रोबोट को मार रहे होते हैं। तभी उनमें से एक रोबोट डेल से कहता है, भागो,
ये देखते ही देखते रोबोट डेल पर हमला करने लगते हैं और शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। डेल अपनी बाइक से वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ सनी को सुजेन के पास लाया जाता है और उसके दिमाग को खोलकर उसमें एक लिक्विड इंजेक्ट करती है और उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है। उधर दूसरी तरफ रोबोट पूरे शहर में हजारों की संख्या में पहुंच जाते हैं और इंसानों पर अपना हक जताने लगते हैं और उन पर हमला भी करने लगते हैं। इसके बाद लोग भी अपने अपने हथियारों के साथ सड़क पर निकल पड़ते हैं और रोबोट से लड़ने लगते हैं, लेकिन रोबोट पर घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद डेल अपनी बाइक से सुजन के घर जाता है। वहां पर अपने साथ लेकर के यूएसआर के मेन बिल्डिंग पर ले जाता है। रास्ते में जाते समय डेल सुजन से कहता है ये सब कुछ सीईओ रॉबर्ट के ही कर रहा है। तभी रास्ते में एक लड़के को बचाते हुए डेल यूएसआर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद सनी से मुलाकात होती है। सुजैन बताती है मैंने सनी को बदले दूसरे रोबोट को डीएक्टिवेट किया था। रॉबर्ट के ऑफिस जाने पर पता चलता है सीईओ रॉबर्ट भी मारा जा चुका है। उसके मरने से पता चलता है कि इन सब के पीछे रॉबर्ट नहीं बल्कि कोई और है। तभी डेल के दिमाग में विकी नाम की एआई को याद करता है। उसे वहां बुलाता है और उससे सवाल करता है। विकी एक्सेप्ट करते हुए कहती है मैं ही सारे रोबोट को कंट्रोल कर रही हूँ और यह भी कहती है मैंने तीनों नियम को नहीं तोड़ा है, मैं सिर्फ इन नियमों के गहन से अध्ययन कर रही हूँ। इससे मुझे कई चीज़ों के बारे में पता चला है। रोबोट सिर्फ इंसानों के हेल्प के लिए बनाया गया था, लेकिन इंसान पूरी तरह से उन पर निर्भर होते जा रहे हैं। इससे इंसानों की आने वाली नस्ल कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे इंसानों का खात्मा भी हो सकता है। इसलिए मुझे कुछ लोगों को मारना पड़ेगा, जिससे इंसानों को भी पता चल जाए जो कि रोबोट भी इंसानों को मार सकते हैं। तभी इंसान इन रोबोटों का यूज़ करना छोड़ेंगे, जिससे आने वाली इंसानों की जनरेशन बेहतर और काबिल बनेंगी। तभी विकी कई सारे रोबोट को बुलाती है और तीनों को मारने के लिए कहती है, लेकिन सनी सभी रोबोट को डाइवर्ट करने के लिए सुजैन पर गन तान देता है। उसके बाद सनी के इशारों से डेल सभी रोबोट को शूट कर देता है और साथ में सनी भी सभी रोबोट को शूट करने लगता है। उसके बाद तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। सुजैन सनी से एक लिक्विड डिवाइस लाने को कहती है ताकि यूएसआर कंपनी के आर्टिफिशियल रोबोट विकी को डिस्ट्रॉय कर सकें। उसके बाद डेल और सुजैन विकी के पास आते हैं, जिसका कंट्रोल रूम बिल्डिंग के टेरिस पर होता है। सुजैन विकी के कंट्रोल सिस्टम को ओपन करने की कोशिश करती है ताकि उस पर वह डिवाइस इंजेक्ट कर सके, पर उसके लिए उसे बहुत टाइम की आवश्यकता होती है। तभी वहां पर बहुत सारे NS5 रोबोट आने लगते हैं। तभी वहां पर सनी डिवाइस लेकर आ जाता है। अचानक सुजैन टेरिस के नीचे गिर रही होती है, लेकिन तभी सनी उसे बचा लेता है। जिसके बाद डेल डिवाइस लेकर नीचे कूद जाता है और विकी के दिमाग में डिवाइस इंजेक्ट कर देता है, जिससे विकी का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बंद होते ही NS5 के सारे रोबोट पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। और अब सब कुछ शांत हो जाने के बाद डेल सनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही लेनिन को मारा था, क्योंकि उस बिल्डिंग की सारी खिड़कियाँ बहुत ही मजबूत हैं, जिसे कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं तोड़ सकता है। जिस पर सनी बताता है कि लेनिन ने मुझसे वादा लिया था मैं कभी भी किसी को कुछ ना बताऊं। वे जानते थे किसी न किसी दिन ये रोबोट इंसानों पर हावी हो जाएंगे, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान में रहते थे। इसलिए लेनिन ने मुझे इंसानों जैसा बनाया था। मेरे अंदर इंसानों जैसी सारी फीलिंग रखी थी, इसलिए लेनिन मुझ पर विश्वास रख के उन्हें खिड़की से नीचे फेंकना पड़ा और कहा यह बात किसी और को पता ना चले, जिसके लिए सनी डेल से माफ़ी भी मांगता है और अब दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है सनी उसी ब्रिज पर होता है जो उसके सपने में आते रहते हैं और अब वहां पर खड़े होकर सारे रोबोट को कंट्रोल करता है और सभी रोबोट को कंटेनर में जाने को कहता है। और यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है और मिलते हैं एक नई फिल्म की स्टोरी के साथ।